एडमिशन ओपन बाबा बाजार स्थित आवासीय राम सेवक स्मारक इंटर कॉलेज बाबा बाजार रुदौली अयोध्या। जनपद अयोध्या में रुदौली शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिष्ठित कॉलेज आवासीय राम सेवक स्मारक इंटर कॉलेज आवासीय विद्यालय विगत 25 वर्षों से गुरुकुल पद्धति के आधार पर संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों का नैतिक उन्नयन एवं रोजगार परक शिक्षा देना है। यह विद्यालय अपने कड़े अनुशासन के लिए अन्य विद्यालयों से पृथक है। विद्यालय बच्चों में कुटेव को मनोवैज्ञानिक ढंग से दूर कराता है, जैसे बच्चों का गलत खान पान, गलत आचरण, मोबाइल फोन का समय दुरुपयोग, निषेधित दवाओं की सेवन आदि। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय यूपी बोर्ड का फुल इंग्लिश मीडियम, केवल विज्ञान वर्ग, मैथ और बायो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ सना हुसैन। बाबा बाजार स्थित आवासीय राम सेवक स्मारक इंटर कॉलेज बाबा बाजार भवानीपुर रुदौली अयोध्या। कॉलेज कैंपस हॉस्टल कैंपस। प्रवेश प्रारंभ 2026-27। एसी हॉस्टल सीबीएसई पैटर्न। विद्यालय की विशेषताएं एवं सुविधाएं। योग्य, अनुभवी, प्रशिक्षित एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक समूह। संपूर्ण विद्यालय परिसर व शिक्षण कक्ष, वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। सरकारी सेवाओं व सेना में तैयारी हेतु एनसीसी सीनियर डिवीजन सेट 54। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर साइंस की अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशालाएं। आवासीय बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एवं इंग्लिश की रिमेडियल क्लासेज। प्रतिष्ठित खानसामा द्वारा मेस का संचालन। शहरी कोलाहल से मुक्त एवं वातानुकूलित हॉस्टल, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 100 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। आधुनिक शिक्षण तकनीक व कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से परिपूर्ण आधुनिक डिजिटल कक्षा। विद्यालय में बच्चों के प्राथमिक चिकित्सा हेतु योग्य चिकित्सक की व्यवस्था, जो 24/7 उपलब्ध एवं पेटेंट दवाओं की डिस्पेंसरी। विद्यालय में मॉर्निंग इवनिंग योगा PT के साथ ओपन जिम्नाजियम। विद्यालय में लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट है। फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलने का बड़ा खेल मैदान है। इसके अतिरिक्त टेबल टेनिस, शतरंज आदि खेल की व्यवस्थाएं भी हैं। विद्यालय प्रशासन अखबारों के गजट के द्वारा लिखित परीक्षा, इंटरव्यू एवं माइक्रो टीचिंग के माध्यम से विभिन्न जनपदों के योग्य पोस्ट ग्रेजुएट एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का चयन करके अच्छा वेतनमान, भोजन, आवास आदि सुविधाएं देता है। इस सत्र से 11th व 12th के बच्चों को 50,000 प्लस बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक बुकलेट देकर तैयारी का लक्ष्य दिया जा रहा है। इस लक्ष्य के लिए एक्सपर्ट टीम द्वारा हॉस्टल के बच्चों की विशेष तैयारी कराएंगे। विद्यालय में समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया का होता है कवरेज। समस्त मार्गों पर बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय के हॉस्टल की इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है। हम सभी अभिभावकों व बच्चों से हमारा विद्यालय प्रशासन अपील करता है कि इस विद्यालय में ऐसे बच्चों का ही प्रवेश दिलाएं, जिनका उद्देश्य IIT, मेडिकल, NDA के साथ विभिन्न सार्वजनिक सरकारी सेवाओं में अच्छे पदों को प्राप्त करने का लक्ष्य हो। कड़े अनुशासन और पश्चिमी सभ्यता इतर एवं संस्कारपूर्ण की वातावरण में कंपटीशन की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले बच्चे ही इस संस्था में प्रवेश लें। विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार सिंह, प्रिंसिपल डॉक्टर अमिता सिंह जी। सर जी, एडमिशन ओपन हो चुके हैं जी, तो इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे अभिभावकों को? अभिभावकों को मेरा मैसेज है कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। तो अगर लोकल एडमिशन चाहते हैं कोई तो अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा बाद में सीट फुल हो जाएगी तो हमको इनकार करना पड़ेगा। और इनको अभिभावकों को उस समय थोड़ा सा हमको इनकार करने पर उनको भी बुरा लगेगा। तो कृपया इसलिए आप चाहते हैं अगर एडमिशन राम सेवक इंटर कॉलेज में और 11th में, विशेषकर बाहर के बच्चे जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन तो एटलीस्ट करा लें, उनकी सीट सुरक्षित हो जाए, नहीं तो बाद में हमको इनकार करना पड़ेगा। हमारे जो अभिभावक हैं इस चीज़ में पड़े रहते हैं कि आवासीय राम सेवक स्मारक इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम से चलता है विद्यालय या हिंदी मीडियम? दोनों मीडियम से है, हमारे यहाँ दोनों मीडिया है।
तो इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम है। ये है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम तो प्राथमिकता इसलिए देते हैं कि उसका जितने भी कंपटीशंस होते हैं इस समय इंडिया में हो या अब्रॉड हो, वो सब इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं और इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसे पढ़ाई हिंदी मीडियम में भी होती है और हिंदी का स्टैंडर्ड भी हमारा अच्छा है और इंग्लिश का तो अप टू मार्क हम बनाए रखते हैं। अगर सर विद्यालय की सुविधाएं की बात की जाए तो विशेष तौर पर क्या क्या सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं? बच्चों को सुविधाएं पढ़ाने के लिए शाम को जो हमारे रेजिडेंशियल कॉलेज है हमारा, और यहाँ इवनिंग क्लास नाइट क्लास चलाई जाती है। 3 घंटे उनको एकेडमिक के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें उसमें एनडीए हो गया, जेई हो गया और जितने भी कंपटीशन इंटरमीडिएट के बाद होते हैं उसकी सारी तैयारी यहाँ कराई जाती है। हमारे स्पेशलिस्ट टीचर्स जो होते हैं वो नाइट क्लास में यही सब तैयारी कराते हैं। स्पेशली स्पोकन इंग्लिश क्लासेज भी हम चलाने जा रहे हैं, उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। जो जनरल इंग्लिश तो पढ़ाई जाती है। आवासीय सुविधा होने पर क्या करना चाहिए? आवासीय सुविधा में सारी सुविधाएं हैं, जैसे बच्चों को भोजन जो रिफ्रेशमेंट मिलता है और उनको एक टाइम टेबल में बांध दिया जाता है। टाइम टेबल में वो बंधने का मतलब हुआ एक पंक्चुअलिटी उनकी बनाई जाती है, जिसके कारण वो सुबह एकदम 4 बजे तो उठना पड़ेगा। हमारे यहाँ रेजिडेंशियल में जो जितने भी छात्र रहते हैं उनको सबको 4 बजे उठना पड़ेगा और उनका एक रूटीन है। 5 बजे तक तैयार हो जाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और उसके बाद अभी 3 बजे छुट्टी हुई है। 3 बजे के बाद 1 घंटे 2 घंटे और रिलैक्स रहेंगे फुल्ली। उसके बाद 5 बजे 5:30 बजे से उनकी क्लासें 9 बजे तक चलती रहेंगी। अगर वाहन की सुविधा की बात की, वाहन के हमारे विद्यालय के बहुत से वाहन है कि 10-15 वाहन जो है चल रहे हैं विभिन्न रूट्स पर और लगभग 25-30 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहे हैं दूरी को, और एरिया तो हो गया कम से कम 50 वर्ग किलोमीटर में चल रहे हैं हमें। और जो अगर बाहर से कोई बच्चा और दूर से है तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि अपनी वाहन सुविधा को बढ़ा दिया जाए। सर हमारे संज्ञान में भी आया है कि आपने आवासीय विद्यालय में अंतर जनपदीय विद्यालय के बच्चे भी यहाँ शिक्षा ग्रहण, अंतर जनपदीय अंतर प्रांतीय बच्चे भी यहाँ रहते हैं। जनपदीय क्या पूरे प्रदेश के बच्चे ही हैं और कभी कभी यहाँ एमपी के 1-2 बच्चे आ गए हैं, झारखंड के भी आ गए हैं जो, और उधर नेपाल साइड के भी बच्चे हैं। लेकिन यह है कि एकदम नेपाल के नहीं हैं, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंतर प्रदेशीय तो है ही है। खास तौर पर सर मैसेज क्या देना चाहेंगे इस बात? शिक्षा, देखो शिक्षा ही सबसे बड़ा अधिकार भी है, हथियार भी है मानव का। जिसने शिक्षा नहीं प्राप्त किया या जिस गार्जियन ने, जिस माता पिता ने अपने बच्चों को सुरुचिपूर्ण ढंग से, सुचारू ढंग से पढ़ाया नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं दिया, तो अब कहना उचित नहीं होगा लेकिन वो दोषी होते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और अच्छी शिक्षा दिलाना चाहिए, जहां उनको लगे कि यहाँ की शिक्षा अच्छी है और यहाँ से बच्चे आगे निकल सकते हैं, तो किसी भी प्रकार से अपनी सुख सुविधाओं को कम करें लेकिन बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित करें। जैसा कि सर ये भी देखा गया है क्षेत्र में कि जैसे कि अभिभावकों में ये चलता रहता है कि राम सेवक विद्यालय एक महंगा विद्यालय है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? महंगा उनको ये तो र्यूमर है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। समाज के कुछ लोग जिनके विद्यालय उस क्वालिटी के नहीं हैं वही करते होंगे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर कीजिए शहर से, हम वही सिलेबस हम भी पढ़ा रहे हैं, वही सिलेबस दूसरी जगह भी पढ़ाया जा रहा है। शहर के जो विद्यालय हैं उनसे हमारे विद्यालय की तुलना कर लीजिए, आप ज़मीन आसमान का फ़र्क पाएंगे। कम से कम उनसे 50% हमारी फीस कम है जो शहरों में विद्यालय चल रहे हैं, और वही रिजल्ट हम देते हैं, वही सब कुछ देते हैं, वही परिणाम भी हमारा आता है, वही सिलेबस पढ़ाते हैं। कौन कहता है कि हमारा विद्यालय महंगा है? उन्हीं को महंगा लगता होगा जो शिक्षा नहीं जानते। अनुशासन को लेकर क्या कहना चाहिए? अनुशासन किसी भी विद्यालय का हो, किसी संगठन का है, टॉप प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं तो अनुशासन अपने आप, डिसिप्लिन नहीं है तो एजुकेशन नहीं हो पाएगा। कोई भी विद्यालय हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर को बना ही नहीं सकता है। डिसिप्लिन ही सब प्रथम सोपान होता है सक्सेसफुल होने के लिए।